तदीया वा गंगा बिबिधुनय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। पिछले सत्र में देखा आपने कि हाथियों ने सिंह को ऊपर से नीचे फेंका। नीचे फेंकने पर शेर की एक पसली टूट गई, एक तरफ लहूलुहान हो गया और उस पर भी हाथियों को इस बात का भय लगा कि कहीं सिंह हमको मार ना दे, तो उस सिंह को उसके सूंड से उसके बाल नोच लिए। ये दृश्य आपके पिछले सत्र पे था, जहां छोड़ा था वहां भी बताना जरूरी रहता है, नहीं तो आदमी को रिमाइंडर लगाने की जरूरत पड़ती है, भूल जाते हैं लोग। पिछले सत्र में आपने ऐसा देखा, जब हाथी उन सिंह को उठा करके फेंक करके और द्रुत गति से आगे निकल गया, उसके बाद सिंह को महसूस हुआ कि पसली टूट गई है, अब पसली से उठ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन उसकी क्षमता बड़े आसमान में थी। बार बार वो मारीची का जीव जो सिंह की पर्याय में मुनि महाराज की देशना सुन करके अपने जीवन के उद्धार के लिए सम्यक दर्शन को ग्रहण कर चुका था, देश साहस गुरु के प्रति अपनी अकाट आस्था बना चुका था, अहिंसा का पालन निरंतर कर रहा था, और सिंह की पर्याय में अहिंसा का पालन करने पर जिसका शरीर बिल्कुल क्रश हो चुका था, उस सिंह को समझ में आ रहा था कि अब मेरा चलना फिरना भी मुश्किल होगा। यह कुछ ऐसा विचार करके उस सिंह ने अपने अन्न और जल का पूर्णतः त्याग कर दिया। 1 माह पर्यंत सिंह ने न कंठ में एक बूंद पानी पिया, न कुछ भी प्रकार का किसी भी प्रकार का भोजन किया। सिंह बार बार जब उसको पता चला कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, शरीर एहसास देता है, मृत्यु के अंतिम समय में आपको भी एहसास होता है, कभी भी शरीर पे रोग होते हैं, वे रोग भी आपको एहसास कराते हैं कि भैया ये 15 दिन में जाएगा, ये 20 दिन में जाएगा। कुछ रोग ऐसा एहसास कराते हैं कि अब ये कभी नहीं जाएगा। तो उस सिंह को भी एहसास हुआ कि अब ये उठना असंभव है, उठ तो नहीं पाऊंगा। उस वक्त भी सिंह बार बार अंदर ही अंदर चिंतन करता है। वो बात सिंह के मन के अंदर की आचार्य सकल कीर्ति भगवंत ने जो ग्रंथों पर लिखी है कि सिंह के मन के अंदर चिंतन चल रहा है कि भटकाने वाले ही इस संसार में भटका करते हैं। पूर्व की पर्याय में मारीची के भाव में मैंने लोगों को भटकाया, आज मैं भटक रहा हूं। और भटकते भटकते सिंह को चारण मुनियों का एक अनुपम क्या उपदेश मिला कि अंदर मिथ्यात्व का वह परमाणु जब खंड खंड हुआ, सम्यक्त की प्राप्ति हुई, लेकिन सिर्फ सम्यक्त की प्राप्ति से संसार का उच्छेद नहीं होता। सिंह को भी यह बात समझ में आती थी, हम लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगी। सम्यक दर्शन के बाद भी कर्म बंध के जो हेतु हैं, पूरे जीवन भर उन कर्म बंध के हेतुओं के ऊपर हमको काम करना पड़ता है। आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने स्पष्ट शब्दों पर यह बात लिखी है, मिथ्या दर्शना आवृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। मिथ्या दर्शन है, आवृत्ति है, प्रमाद है, कसाय है और योग है।
इनके ऊपर एक सम्यक दृष्टि पूरे जीवन भर काम करता है। आप तो अपनी दुकान में काम करते होगे, दुकान से फुर्सत मिले तो ये सूत्र को जीवन में इंप्लीमेंट करने की भी कोई भाव पैदा हो। लेकिन महाराज हमारा तो ऐसो कमजोर पुण्य है कि सुबह 8 बजे से दुकान में शुरू होते हैं, रात के 11 बज जाते। खूब कमाई हो रही है, इसको लाभ मत समझना। अच्छे सम्यक दृष्टि लोग जिनको संसार से उच्छेद का जिनका समय आ गया, उस सिंह का आ गया, गुरुओं के उपदेश के बाद सम्यक दर्शन ग्रहण करने के बाद भी उस सिंह ने अपनी चर्या में अविरति के ऊपर काम किया, प्रमाद के ऊपर काम किया, अपनी कषायों को मंदे करने के ऊपर काम किया और मन वचन और काया की प्रवृत्तियों को बिल्कुल सीमित और शिथिल करके उस सिंह ने जीवन भर शेष जीवन में पुरुषार्थ किया। हम अगर ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा स्वाध्याय करने से सबसे पहले सम्यक दर्शन मिल जाएगा और फिर सम्यक दर्शन से संसार का उच्छेद हो जाएगा, महाराज सुना तो है, सम्यक दर्शन से जीव का संसार जो अनंत संसार होता है वो अर्धपुर्गल परावर्तन काल मात्र शेष रहता है। अर्धपुर्गल परावर्तन काल समझते हो? असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल उसमें भी निकल जाते हैं, बहुत बड़ा होता है बंधुओं। लेकिन एक सफल जीव, एक सफल संसारी संसार में रह करके अगर देवशास्त्र गुरु की शरण मिली है, उसके बाद अविरति के ऊपर काम करता है। 15 प्रकार के जो प्रमाद होते हैं, उन 15 प्रकार के प्रमादों के ऊपर काम करता है। 4 प्रकार की कषाय के ऊपर जीवन भर काम करता है, 1-2 दिन नहीं, जीवन भर। ये तो जिंदगी में काम करता है, अंतिम समय में किस बात के ऊपर काम करता है महाराज? जीवन भर अगर एक बार देवशास्त्र गुरु की शरण मिली तो मिथ्या दर्शना, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध, हेतवा, ये जो कर्म बंध का हेतु है, इसको माथे पर ऐसा छाप लो, बिल्कुल यहाँ पे चिपक जाए, बार बार माला फेरो, मिथ्या दर्शना, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध, हेतवा। जब ये बात दिमाग में गूंजे तो फिर 24 घंटे ये बात भी दिमाग में समझ में आएगी कि इसके विपरीत आचरण करके अपने जीवन को सफल कराना है। 4 कषाय के निमित्त कहाँ कहाँ नहीं बनते बताओ? अगर कोई निमित्त नहीं भी मिलता है तो भी हम कषाय करते हैं ना। मान लीजिए आपकी किसी से बुराई है, वो आपको मिलता है तब तो आप कषाय करते हैं, सहज बात है। लेकिन जब उसकी याद आती है तो क्या स्मृतियों में आप उस व्यक्ति के प्रति कषाय नहीं करते? करते हैं। और क्या उस वक्त भी आपके अंदर के एड्रिनल और एंडोर्फिन वैसे ही नहीं बनते जैसे सामने व्यक्ति के खड़े होने पर बनते हैं? बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, वैसे ही भाव पैदा होते हैं। लेकिन 4 कषाय के ऊपर सिंह ने काम किया, जीवन का लोभ नहीं समझा। एक जैन दर्शन में एक शब्द है भेदाभ्यास, भेद का अभ्यास करने की कला गृहस्थी में रह करके भी सीखिए। मैं और मेरा, इन दोनों की परिभाषाएं समझिए और निश्चित करिए कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। क्योंकि हम कह तो देते हैं इसने बस भैया महाराज जी सब हमाओ आए, कहने में और होने में अंतर है। इसको जैन दर्शन में शब्द है भेदाभ्यास, भेद का अभ्यास करता है जीव घर के अंदर रह करके, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जब बुखार आती है तो आप क्या बोलते हैं? महाराज जी हम तप रहे हैं, ऐसो बोलते हो कि हमारा शरीर तप रहा है। क्या बोलते हैं? मेरा हाथ काम नहीं करता, पहले करता था, मतलब मैं अलग हूं, मेरा हाथ अलग है। महाराज जी हमारा कान उससे सुनाई नहीं देता, तो आप ये बात तो मानते हैं कि आप अलग हैं, आपका कान अलग है। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो मैं और मेरा, मैं और मेरा, मेरा पैसा मैं नहीं, पैसा मैं नहीं, मेरा पैसा। तो ये जो भेद का अभ्यास है, ये सूक्ष्म चीजों से बढ़ाते बढ़ाते जब आदमी बड़ी चीजों पर ला करके भी खड़ा करता है, तब उसको उसके जीवन का वह वेदाभ्यास आयु के अंतिम समय में उसको सुख प्रदान करता है। वो सिंह को कितनी सहजता में ये बात समझ में आई कि मात्र सम्यक दर्शन से मेरा भला नहीं होगा। 5 इंद्रियों के असंयम के ऊपर, मन के ऊपर, 5 स्थावर काय के जो जीव होते हैं, उस स्थावर काय के जीव के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर, इन सब के ऊपर उसने दया दिखाई सिंह होकर के।
15 प्रकार के प्रमाद जो जीवन में जीव को परेशान करते हैं, उन प्रमादों के ऊपर सिंह ने काम किया, अपनी 4 कसाय के ऊपर काम किया, मन वचन और काया की प्रवृत्ति के ऊपर काम किया। सिंह होकर के जीवन भर इस बात में काम करता रहा और अंतिम समय में जब हाथी ने उसको पछाड़ करके नीचे गिरा दिया और जब सिंह को लगा कि अब हड्डियां टूट गई हैं, उठ नहीं पाएंगे, उस वक्त सिंह ने अंतिम समय में अपनी 4 संज्ञाओं के ऊपर काम किया। 4 कसाय में और 4 संज्ञा में अंतर होता है बंधुओं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, इन 4 संज्ञाओं के ऊपर जीव आयु के अंतिम समय में निश्चित काम करता रहता है। अगर वो काम ना करे तो उसकी कसाय की और काय की संलेखना नहीं हो पाती। और उस आहार संज्ञा के ऊपर काम करना उसने पूर्व में ही दिखाया, आपको देखा कि कैसे मांस भक्षी होने के बावजूद मांस का त्याग कर दिया, आहार संज्ञा के ऊपर काम किया। शरीर जब क्लिष्ट हो गया, साथ नहीं दे रहा है, तो इस बात का भय पैदा नहीं हुआ कि मैं मर जाऊंगा। हमको तो मृत्यु उपद्रव लगती है कि नहीं, महाराज बचाओ, कछु होगा तो कौन संभाल है, कुछ करिए, कुछ आप हमारे लिए उपयोग बताइए, कुछ रास्ता बताइए जिसके माध्यम से हमारे जीवन का सौंदर्य विकसित हो। मृत्यु से कितना डर लगता है आपको, लगता है कि नहीं? किसको नहीं लगता? लगता है। लेकिन ये मृत्यु मिथ्या दृष्टि लोगों के लिए तो उपद्रव है। जैन शासन के लोग कहते हैं सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवन और मरण, ये 4 चीजें इस पौद्गलिक दिखने वाले धर्म के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। सुख का भी उपकार है, अगर दुखी दुख जीवन में चलता रहे, सुख ना आए तो विचित्रता है। और दुख का भी उपकार है कि अगर सुखी सुख चलता रहे तो परिभाषा ही पता न चले कि दुख भी कोई जीवन में होता है, क्योंकि दुख होता है तो सुख समझ में आता है, सुख होता है तो उसके विच्छेद होने पर दुख समझ में आता है। जीवन और मरण भी अपने आप में उपकार है कि अगर मान लीजिए मृत्यु ना हो, कल भी कल्पना करके देखिए, 105 साल के बब्बा हैं और बिस्तर पे पड़े हैं, मृत्यु ना हो तो कैसा लगे। घर के लोग जिस बच्चे के जन्म होने पर कभी खुशियां मनाते थे, 105 107 साल के होने पर जब लगे कि बेड पे लेट गए हैं, बेड सोल हो गया है, पैरालाइज्ड हो गई है बॉडी, कुछ जा नहीं रहा है, वेंटिलेटर पे गाड़ी है, 2 नाक में नली ठंगी है, एक यहाँ पे छेद हो गया है, वहाँ से पूरे में दूध वगैरह, जूस वगैरह, टमाटर, रोटी तक पीस करके पानी करके यहाँ से पाइप डाल देते हैं, उसी पाइप से जाती रहती है। जब घर के अंदर किसी की ऐसी स्थितियां होती हैं तो क्या परिवार के लोग जाकर के भगवान के सामने उनके मरने की कामना नहीं करते? नहीं करते? करते हैं। भगवान इनको ऊपर उठाओ। काय उठाओ भैया? क्योंकि अगर मृत्यु का उपकार न मिला तो वो भी परेशान रहेगा और उसके साथ हम भी परेशान रहेंगे। तो कुछ अपनी परेशानियों के कारण आप भगवान से प्रार्थना कर देते हैं और कुछ सामने वाले जीव की वेदना नहीं देखी जाती है तो भी आप उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। मरण बहुत बड़ा उपकारी जीव है। जीवन भी उपकार है, मरण हो और जन्म ना हो तो ये सिर्फ एक ही अवस्था में घटता है, जब आप सिद्धालय में जाकर के बैठते हैं, जब आप पूरे कर्म से मुक्त हो चुके होते हैं। लेकिन संसार में अगर जीवन न मिले, अच्छा जन्म न मिले, सद्कुल न मिले, तो भी पीड़ाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में उसने अपने जीवन में वो जो संयम की एक आग जलाई, उस सिंह का कमाल जब भी हम भगवान महावीर का वो पावन चरित्र पढ़ते हैं, जब कभी भी महावीर पुराण मेरे हाथ में आता है, मैं सोचता हूं कि कितने विपरीत समय में उस सिंह ने अपने पुरुषार्थ को जागृत रखा। हमारे जीवन का विपरीत समय आता है, सबसे पहले हम मंदिर जाना छोड़ते हैं। हमारी श्रद्धा 90 साल की बुढ़िया के हाथ की उस लाठी से भी ज्यादा कांपती है। वो बुढ़िया की लाठी है, सीढ़ी चढ़ रही है, ऐसे ऐसा हाथ कांप रहा है, उसकी हाथी में थमी लाठी से भी ज्यादा हल्की और पतली है हमारी श्रद्धा। थोड़ा भी विपरीत समय आता है, सबसे पहले संकल्प लेता है जीव, आज के बाद मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया। सबसे पहली श्रद्धा मंदिर का त्याग।
सिंह की श्रद्धा क्या गजब की है, वो जब हड्डी टूट गई उसकी पसली की, तब वो भगवान में अपने पुरुषार्थ को, विपरीत समय में पुरुषार्थ को जगा करके श्रद्धा को मजबूत कर रहा है। अब मुझे अपनी कसाय के ऊपर और काय के ऊपर काम करके यहां से निकल जाना है। आगम की जो भाषाएं हमको आती हैं वो शेर को नहीं आती, लेकिन शेर को जो कर बैठा वो हम आज तक कर नहीं पाए। ये भगवान महावीर स्वामी का चरित्र चल रहा है पूर्व भव का। उस शेर ने अपने ऊपर काम किया, अंतिम समय में आत्मा और अनात्मा को समझ करके जीव का राग और द्वेष से मुक्त हो जाना कितनी बड़ी बात होती है। एक शेर द्वेष मुक्त हो, शेर का मतलब है समर्थवान जीव, शेर का मतलब है एक समर्थशाली ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, वो द्वेष से मुक्त हो। एक समर्थशाली, एक समर्थवान, ऐश्वर्यवान, शक्ति संपन्न, ज्ञान, पूजा, बल, जाति, रिद्धि, तप, बपू, सब जिसके पास अधिकतम से अधिकतम हो, ज्ञान अच्छा हो, शरीर अच्छा हो, तप की अच्छी श्रेणियां हो, उसके बाद ऐश्वर्य हो, सब हो, ऐसे समृद्ध व्यक्ति को मैं यहां पर शेर कह रहा हूं। उसके बाद उस शेर ने राग और द्वेष से मुक्त होकर के अपने जीवन में 4 कसाय पे काम करना। राग से मुक्त होने के लिए आचार्य भगवंत बार बार कहते हैं कि उसकी शुरुआत आपको अपनी भोजन की थाली से करनी पड़ेगी। अगर आयु के अंतिम समय में संलेखना के व्रत ग्रहण करने हैं तो जीवन के सुंदरतम समयों में थाली में होने वाले राग और द्वेष को जब तक आप कम नहीं करेंगे, तब तक आपके अंतिम समय में राग और द्वेष की स्थितियां कभी कम नहीं होगी। क्योंकि जितना भी अभ्यास है संसारी जीव का, सिर्फ शरीर के पोषण का है, और शरीर के पोषण का सबसे समृद्ध साधन मिलता है आपको भोजन। दुनिया में जब कभी भी पूजा करने जाते हैं तो लगता है बेई भगवान, बेई भगवान, बेई भगवान, लेकिन जब कभी भी रोटी खाते हैं, हर दिन की सुबह और शाम की रोटी का आपने कितनी बार स्वाद लिया है अपने जीवन में? कभी ऐसा लगता है कि रोटी का टेस्ट गड़बड़ है? नहीं, कभी नहीं लगता। अच्छा लगता है, हाँ भैया गरम गरम और ले आओ। सुबह तो खाई थी, हाँ महाराज शाम को फिर दे दो। एक शाम को फिर खा ली, भैया मौका मिले तो रात में एक बार मिलेगा तो फिर ले लेंगे। अन्न से आपको आज तक विरक्ति नहीं हुई। उसके नाना प्रकार की वही रोटी वही रोटी वही रोटी खाते 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 50 साल निकल गए, एक भी दिन रोटी के प्रति आपका आकर्षण खत्म नहीं हुआ। लेकिन भगवान के, अरे महाराज वही मंदिर है, बेई मंदिर में बेई भगवान। क्यों? जहां प्रेम है, जहां प्रीति है, वहां पर अपने आप उसमें उपयोग चला जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर अपने जीवन में संलेखना के व्रत चाहिए, जो लोग कहते हैं महाराज हमारा मरण अच्छे से हो जाए, हमारी समाधि अच्छे से हो जाए, अंत समय में साधु मिल जाए। सिंह को साधु नहीं मिला, सिंह को अपना पुरुषार्थ करने का बल मिला गुरुओं के उपदेश से, और वो वहां पर रह करके अपने भोजन पे काम कर गया। आप भी अगर आप चाहते हैं आपकी संलेखना बहुत अच्छी हो तो छोटा सा संकल्प करिए। जैन शासन में अद्भुत व्यवस्थाएं दी कि रविवार को हरी नहीं खाओ, एक दिन तेल नहीं खाओ, एक दिन गुड़ नहीं खाओ, एक दिन मीठा, एक दिन दही, एक दिन घी, ऐसी एक एक दिन के लिए 7 दिनों के उन्होंने 7 रस अपने निश्चित कर लिए। 6 रस तो होते हैं, एक और रस उसमें हरी को भी शामिल कर लिया उसमें, और 7 के 7 रसों में 7 दिन डिवाइड कर दिए। घर के अंदर एक एक दिन का भी प्रयोग करेंगे कि भैया हमको ये नहीं खाना है, आज ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो आप अपने राग की मात्रा को थोड़ा थोड़ा तो कम करने का पुरुषार्थ कर पाएंगे। अदरवाइज अंतिम समय में सोचते हैं महाराज कोई साधु मिल जाएगा और मेरी संलेखना हो जाएगी, ये भ्रम है सब। द्वेष मुक्त होना भी बड़ा भ्रम है। जब राग मुक्त नहीं हो पाते हैं तो द्वेष मुक्त भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैर है। आचार्यों ने ग्रंथों में बड़ी अच्छी बात लिखी है, यत्र रागम पदम धत्ते द्वेष तत्रेति निश्चय। जहां पर राग ने अपना पैर जमाया है, उस राग के जमे हुए पैर के बगल में ही द्वेष का भी पैर होता है। क्योंकि कोई चीज अच्छी लग रही है, अब वो नहीं मिलेगी तो क्या होगा? गाय जो घास खाती है उसको गाय को चारे का कूड़ा देते हैं ना, वो छोटे से बंडल बना बना दे देते हैं। उस छोटे से बंडल में भी गाय का इतना राग भाव होता है कि अगर वो नहीं मिलती है, कोई खींच ले तो वहीं के वहीं वो जो है सींग दिखा देती है। यत्र रागम पदम दत्ते द्वेष तत्रेति निश्चय, आचार्य भगवंत कहते हैं। सिंह ने काम किया अपने राग द्वेष के ऊपर, अपनी
अंतिम समय में संज्ञाओं के ऊपर काम करके उसने संलेखना के ऐसे व्रत ग्रहण किए कि आचार्य भगवंतों ने मृत्यु शब्द को जहाँ पूरी दुनिया के लोग उपद्रव समझते हैं, यहाँ पर जैन शासन में उसको कल्प वृक्ष की संज्ञा दी है। जो मांगोगे वो मिलेगा। बस कसाय के त्याग के साथ राग द्वेष किए बिना एक बार इस पर्याय को अंत करने की कोशिश करो। जीवन भर पहले पुरुषार्थ करो, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा इस सूत्र को समझने की और सफल करने की। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, 12 प्रकार की अविरति, उसके बाद 15 प्रकार का प्रमाद, 4 प्रकार की कसाय और 3 मन वचन काय के योग की जो प्रवृत्तियां हैं, इनके ऊपर सफल व्यक्ति, पुण्यशाली व्यक्ति जीवन भर काम करता है। हम इतने असफल लोग हैं, जैन शासन में आने के बाद भी मंदिर जाते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और पढ़ाई लिखाई तो बस ऐसी है कि रास्ता चलते कछु सुनाई दे जाए सो ठीक है, नहीं तो हमें कछु नहीं जाने। लेकिन गूढ़ता में घुस करके जो आगम रहस्य को जो लोग पकड़ते हैं, जानते हैं, वो अपने लिए एक माहौल तैयार करते हैं। उन्हीं को व्रती कहा है। वे व्रती लोग ही आगे चल करके जब पुरुषार्थ करते हैं तो अणुव्रती और महाव्रती के रूप में पहुंच करके अपने जीवन के उच्चतम पुरुषार्थ को करने का प्रयास करते हैं। सूत्र है ना, मिथ्या दर्शना अवृति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। किसके लिए लिखा है? महाराज जी लोगों के लिए लिखा है, आपके लिए नहीं लिखा है। संयम जितना है वो सब सिर्फ संतों के लिए है कि जीव के लिए है? किसके लिए है? जीव के लिए है। लेकिन धारणा बन गई है कि जितने भी तपस्या के कार्यक्रम हैं वो सब साधु संतों का काम है। साधु संतों के लिए आचार्यों ने उपदेश नहीं दिए हैं, जीव के उत्थान के लिए उपदेश दिए हैं। हम साधु बनकर जिसका पालन करते हैं उसी का पालन जब आप गृहस्थ बनकर के करेंगे तो गृहस्थ की गाड़ी जो डगमगाती हैं ये बिल्कुल सही खड़ी हो जाएंगी। हम कषाय के ऊपर काम करते हैं, कल्पना करिए गृहस्थ में रह करके आप कर लिए तो कितना गजब का हो जाएगा। हम प्रमाद के ऊपर काम करते हैं, यहां पर रह करके आप घर के अंदर रह करके प्रमाद के ऊपर काम करें। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इन वेदों के ऊपर गृहस्थ होकर के गृहस्थी में काम करें, फिर कितना गजब हो जाएगा। यहां पर हम ध्यान की एकाग्रता में बैठे हुए हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं कि भैया इनको रोकना है। एक बार कोशिश करिए कि पैसे के बीच में, पत्नी के बीच में अगर आपने मन वचन और काया की प्रवृत्ति रोक ली, मन से परिवार के किसी सदस्य का बुरा नहीं चाहा, वचन से किसी परिवार के सदस्य का बुरा नहीं चाहा, तो फिर कितना अद्भुत लगेगा आपको। ये जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं, धर्म है बंधुओं, ये जीव के लिए हैं, सिर्फ साधु संतों के लिए है। इस भ्रम में मत रहिएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, किसके लिए? महाराज जी लोगों का काम है भैया, अपना नहीं है। तत्वा सद्धानम सम्यक दर्शनम, महाराज जी को काम है, अपनों काम नहीं है। तन्य सर्गात दधिगमादवा, महाराज जी को काम है, अपनों काम नहीं है। सत्संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश, अपनों काम ही नहीं है। अपने को जो बताओ कि फलाने चंद के पैसा 3275 आए कि नहीं आए, अगर उनकी वसूली नहीं भाई तो दिमाग खराब है। यहां साधु को अगर कसाय इसके ऊपर काम नहीं किया तो दिमाग खराब है। कैसा जीवन है। सिंह काम कर रहा है, सिंह की पर्याय में काम कर रहा है, उसको आगम नहीं आता लेकिन कसाय को मंदा कर रहा है। 4 संज्ञाओं के ऊपर काम किया, राग देश के ऊपर काम किया, 1 माह तक निर्जल उपवास किया। 1 माह के बाद उसने बुद्धिपूर्वक समता परिणाम के साथ अपनी देह छोड़ी। देह छोड़ी सिंह की। 4 दिन लग गए सिंह को पकड़ करके लाने में और देह छुड़ाने में। सिंह ने अपनी देह छोड़ी। देह छोड़ने के बाद सौधर्म स्वर्ग में जाकर के महर्दिक जाति का देव बना। वहां पर जाकर के देव बना। उसको समझ में आया कि जहां नीचे जो मैं संलेखना करके आया, उत्पात सैया में जन्म हुआ। उत्पात सैया में जन्म होने के बाद जब उसके पास नवीनतम सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट दिखने वाले वस्त्र आभूषण मिले, स्नान किया, उसके बाद सबसे पहले अवधि ज्ञान उसके जीवन के अंदर के सौंदर्य को विकसित करने के लिए सामान्य से खड़ा हो गया। इस शेर को इस पर्याय में कुछ समझ में नहीं आता था।
संलेखना के प्रभाव से स्वर्ग में जाओ और स्वर्ग में जाकर के अवधि ज्ञान को जन्म से पाओ। नारकियों में और देवों में जन्मतः अवधि ज्ञान होता है, जन्म के साथ ही। वहां पर उस सौधर्म स्वर्ग में जाकर के महर्दिक जाति का देव बनने के बाद वो सिंह का जीव उस पर्याय में वहां पहुंचने के बाद अवधि ज्ञान लगाता है। अवधि ज्ञान लगाने के बाद सबसे पहले स्मृत करता है कि मैं कहां से आया, कोहम कोहम कीदृक् गुणः क्वत्तः किम प्राप्तः किम निमित्तकः इत्युय प्रत्ययन नोचे दस्थाने हिर्मतिर्भवेत्। आचार्य भगवान ने छत्रचूड़ामणि में वादीप सिंह सूरी जी महाराज ने इस बात को लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं सबसे पहले अपने आप से पूछो कोहम, मैं कौन हूं, कीदृक् क्या देख रहा हूं, क्या है मेरा, गुणः क्वत्तः मेरे गुण क्या है, किम प्राप्य क्या प्राप्त करना है, किम निमित्तकः किस निमित्त से पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हो, करोगे क्या, क्या करोगे, इतना पैसा जो घर के अंदर है उसको भोगने की सामर्थ्य है कि नहीं। पहले एक बार ऑब्जर्वेशन तो करो। सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं, एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी, करोगे क्या, किम प्राप्त है किम निमित्त का किसके काम आने वाली है तुम्हारी संपदा जिसके लिए सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ करते हो। एक आध दिन पैरालिसिस का अटैक आएगा, हार्ट अटैक आएगा, निकल लोगे। 2.5 कुंटल लकड़ी, 2.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ था, 2.5 किलो की राख लास्ट में बचती है। कुल मिला के 2.5 किलो का ही खेल है। 2.5 कुंटल लकड़ी चढ़ाओ, उसके ऊपर 80 किलो के आदमी को लेटाओ, जला दो, आग लगा दो, लास्ट में उस पूरी की पूरी राख का वजन करके देखना, सिर्फ 2.5 किलो निकलता है। जितने का बच्चा पैदा हुआ था मरने के बाद भी बस उतना ही बचा। लेकिन कोहम कीदृक् गुणः क्वत्तः किम प्राप्य किम निमित्त का, क्या किसके लिए इतनी हापाधापी है संसार में, किस बात के लिए सुबह 9 बजे से दुकान में बैठ करके हाव हाव कर रहे हैं। मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, पूजा करने की फुर्सत नहीं है, गुरुओं को आहार दान देने की फुर्सत नहीं है, 16 का धोती दुपट्टा पहनने की फुर्सत नहीं है, तीर्थ यात्रा करने की फुर्सत नहीं है। हॉस्पिटल सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं। महाराज क्या करें, घर के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं, बच्चा बीमार होता है उसका इलाज कराते हैं, पत्नी बीमार पड़ जाती है, पत्नी का इलाज कराते हैं, दादाजी बीमार पड़ जाते हैं, दादाजी से फुर्सत मिलते हैं, माँ को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, उसके बाद हमको खुद शुगर है, हमको खुद डायबिटिक है, कितने प्रपंच में फंसे। सुबह से लेकर शाम तक रोग की पूजा कर रहे, एक को संभालना छूटता नहीं, दूसरे को संभाल रहे, तीसरे को संभाल रहे। किम प्राप्य किम निमित्त का, कैसा तुम्हारा कर्म है और कैसा तुम्हारा धर्म है। सिंह कितना अच्छा है, कोई रोग नहीं है, शोक नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक बस एक चीज की चिंता। चाणक्य यदि 2 मुनिराज के मिल गए, उसने अपने जीवन की पूरी व्यवस्थाएं बदल दी। तुमको समझाते समझाते कितने साधु संलेखना लेकर के स्वर्ग में चले गए। सोचो जब बचपन में रहे होगे आप सभी लोग, बचपन में कौन से साधु का संबोधन मिला होगा कि भगवान के ऊपर आस्था जमी होगी, वो संलेखना को प्राप्त हो गए। बड़े हुए होगे, तुम्हारे सामने किसी मुनिराज का एक्सीडेंट हुआ होगा, उन्होंने संलेखना ली होगी, वो स्वर्ग में चले गए। तुम और बड़े हुए होगे, तुम्हारी शादी हुई होगी, तब तुम्हारे जीवन में फिर कोई एक और साधु आया, वो तुमको उपदेश दिया, स्मृति से तुम भूल गए, वो भी स्वर्ग में चले गए। कितने सारे साधु आए तुम्हारे जीवन में बचपन से लेके आज तक। एक लिस्टेड करो, अपने आप को लिस्टिंग बनाओ तो सही। स्मृति के झरोके में याद करो, जब मैं 4 साल का था तब पहली बार जिन साधु को देखा था उनकी काया कैसी थी, कितने वृद्ध थे, कैसे उनके बाल थे, कैसा उनका शरीर था, कितना बड़ा उनका कमंडल था, कितनी बड़ी पीछी थी, कैसी सेवा करी मैंने उन साधुओं की। एक बार याद करो, याद करो जब पहली बार किसी दिगंबर साधु के दर्शन करे, पहली बार किसी दिगंबर साधु के फोटो में दर्शन करे। घर के अंदर तो छोटे छोटे बच्चे को पता रहता है कि ये गुरुदेव का फोटो है, ये बड़कुंडलपुर के बड़े बाबा का फोटो है, वो भी पद्मासन फोटो लगा रहता है। कभी पूरी दिगंबर मुद्रा की पहली फोटो तुमने बचपन में कब देखी थी, एक बार याद करो। याद करो दिगंबर साधु को पहली बार देखा था तो मन के अंदर क्या भाव उठा था। और पहले वो साधु याद करो कि पहले साधु को मिलने पर उन्होंने क्या उपदेश दिया था, मैंने कैसा संकल्प किया था। कितना विस्मृतिशील जीवन है तुम्हारा। सिंह की पर्याय में 2 साधु एक बार मिले, एक बार मात्र मिले,
उसने अपने जीवन की धारा बदल ली। तुमको 50 साल, 60 साल, 65 साल हो गया, मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से तुम प्रवचन सुन रहे हो, और आज मैं पैदा होकर के बड़ा होकर के इतना बता रहा हूं, उसके बाद तुम आज भी मेरा प्रवचन सुन रहे हो। लेकिन जस के ठस राघव मश के जैसे, कि जैसे उसने संकल्प कर लिया है कि राघव मश की खासियत है 1000 योजन का होता है, उसको कितना भी धक्का कोई मारे 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला सकता। राघव मश तभी हिलेगा जब उसको खुद हिलना होगा, हिला तो उसको कोई नहीं सकता। तुमको तुम्हारे जीवन के सौंदर्य को विकसित करने के लिए कितने साधु तुम्हारे जीवन से होके गुजर के, तुम्हारे घर के अंदर से आकर के, तुम्हारे नगर में आकर के संलेखना के बृहत ग्रहण करके, कोई सम्मेद शिखर से चला गया, कोई गिरनार से चला गया, कोई पावापुर से चला गया, सब चले गए ऊपर अनंत की यात्रा में। हम आज भी अपने घर के अंदर बैठे हैं, अभी भी बोलते हैं महाराज कछु उपदेश दे दो, कुछ बताओ ना महाराज, अच्छा बताओ, कुछ अच्छा बताओ। क्या अच्छा बताओ? 4 संज्ञा के ऊपर काम करो घर के अंदर बैठ करके, घर के अंदर बैठ करके कसाय के ऊपर काम करो, अविरत के ऊपर काम करो, प्रमाद के ऊपर काम करो। सुबह से लेकर शाम तक गड्डी बटोरने में पूरी जिंदगी गुजार दी भाई, बहुत लंबा समय होता है, और जितना इकट्ठा कर लिया है इतना भोग भी नहीं पाओगे ना। भोगने की सामर्थ्य होती कि भैया हमारे जीवन के लाले पड़ जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर भी ठीक है। जब पुण्य इतना जबरदस्त है कि जितनी संपत्ति है उसको भोगे बिना ही तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो, तब तो धर्म करो, नहीं तब तो करो। सिंह करके स्वधर्म स्वर्ग में चला गया, वहां पे पैदा हो गया, देव बन गया। पहली बार जब उसके नहा धोकर के, स्नान करके, स्वस्थ आभूषण पहन करके तैयार होकर के जैसे ही अवधि ज्ञान के क्षोभसम के माध्यम से देखा, तो उस देव ने वहीं से देखा कि अभी भी मेरा वो मृत शरीर जिस पर्याय को मैं छोड़ करके आया हूं वहीं जंगल में अभी भी पड़ा है। वहां जाकर के वो जंगल में जाकर के देव बन करके वापस नीचे उतरता है, चमकता हुआ चमचमाते हुए शरीर के साथ। उस मृत शरीर की काया को अपना ही जीव खुद अपनी आंख से देख रहा है, देख रहा है कि 1 महीने तक निर्जल उपवास के कारण सिर्फ हड्डी और चमड़ी बची, अंदर की पूरी पेशियां गायब हो गई। पूरी की पूरी मांसपेशियां होती ना, तो मांस पूरा गायब हो गया, सिर्फ हड्डी और चमड़ी 2 चीज बची। शेर की उस दशा को देख करके उस देव को याद आया कि कितना पुरुषार्थ करके मैंने संलेखना के बृहद ग्रहण किए, तब जाकर के ये सिंह ऊपर जाकर के देव बना। कितना पुरुषार्थ करके ऊपर पहुंचा, नीचे आकर अपनी उस मृत देह को देख रहा है, चारों तरफ से देख रहा है। वो देख रहा है कि कहाँ हाथी ने चोट मारी थी कि ये पसली टूट गई थी। उसके बाद मैंने अपनी कसाय के ऊपर काम किया और संलेखना के व्रत ग्रहण करके मैंने जैसे देह छोड़ी तो स्वधर्म स्वर्ग में वहां पर उत्पन्न हुआ। वहां पर उत्पन्न होने के बाद यहां नीचे आके देखता है, वहां से सीधा उठ करके उन 2 मुनि महाराज के पास जाकर के वहां पे बैठ करके वो देव नमोस्तु करने लगता है। महाराज अपने ध्यान ज्ञान में लीन थे, अपनी चर्चाओं में लीन थे कि देव आकर के पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगा। उस देव ने महाराज की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके पास में बैठ करके नमोस्तु करके बोलता, भगवान आपकी कृपा से, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो दोनों मुनिराज तो उस देव को देख के समझ भी नहीं पाए। मुनिराज ने सहज में पूछ लिया, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? बोले, मैं वही सिंह हूं जिनको आपने उपदेश दिया था और दे करके आप तो चले गए, लेकिन मैं जंगलों में रहता रहता फिर अपनी जितना भी जो धर्म मुझे समझ में आता था, जैसे मैं अपने अहिंसा के परिणाम का पालन कर पाता था, करते करते अंत में हाथी की चोट खा करके संलेखना के व्रत ग्रहण करके 1 माह का उपवास करके, निर्जल उपवास करके आपकी कृपा के प्रसाद से आज स्वधर्म स्वर्ग में देव बना हूं। स्वधर्म स्वर्ग में देव बनने के बाद ये नहीं कि सीधा भोग भोगने में लग जाता है आदमी, वहां पर भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से स्मृतियां आती हैं इस बात की कि कहां से आया, क्या करना, कोहम कीदृक् गुणः क्वत्य किम प्राप्तः किम निमित्तकः, किस निमित्त से तुमको ये मिला है, एक बार स्मृतियों में जाओ। केवली कोई होते तो आनंद आ जाता जीवन का, जब शंभू बताते कि किस निमित्त से तुम स्त्री बने,
किस निमित्त से तुम पुरुष बने, किस निमित्त से तुम विकलांग बने, क्या निमित्त था कि तुम वृद्धावस्था में इतना दुख पा रहे हो, क्या निमित्त है कि तुम्हारे घर के अंदर इतना धन आ रहा है, और क्या निमित्त है तुमको वैराग्य हो रहा है। कोहम कीदृक् गुणः क्वत्यः किम प्राप्यः किम निमित्तकः इत्यूय प्रत्ययन्नोचे। ये सारे कारण जितनी बार आप अपने दिमाग में घुमाएंगे, 10 स्थाने हिरमतिर्भवेत्, आपकी बुद्धि कहीं भटक नहीं सकती। हम लोगों के जीवन में ये चीजें सुबह से लेकर शाम तक घटती है। पुस्तक रहती है हाथ में, माँ जिनवाणी से संवाद करते रहते हैं। जब पुस्तक हाथ में खुल करके सामने बैठती है तो ऐसा लगता है कि आचार्य स्वयं बोल रहे हैं कि नम्र अभी ये बचा है, अभी ये बचा है और ये बचा है। एक एक शब्द में सिर्फ पढ़ना नहीं है, गहराई में उस शब्द को लेकर के उतर जाना है। महाराज ने कसाय के ऊपर बोला है तो कसाय के ऊपर चिंतन करो, अवरति के ऊपर बोला है तो अवरति के ऊपर चिंतन करो, संज्ञा के ऊपर बोला है तो संज्ञा के ऊपर चिंतन करो। अद्भुत जैन शासन का सौंदर्य बंधु, अद्भुत। वो देव मुनिराज के दर्शन करने के बाद, उनकी परिक्रमा करने के बाद, उस देव ने उन मुनिराज की कई बार पूजा करी, कई बार अष्टमंगल द्रव्य से। महाराज अपने स्वाध्याय करना चाह रहे थे, लेकिन बार बार वह देव उनको इधर से देखता, इधर से देखता, इधर से देखता। आप बोलो महाराज अभी तो कोई दिखाई नहीं देते। हाँ, अभी दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं कहीं दिखाई देते हैं। जहां दिखाई देते हैं वहां आकर के लोग देखते हैं तो दिखता है। जैसे बन्ना जी के अजीतनाथ भगवान है, यहाँ पर आप पूर्णिमासी के दिन जब आते हैं तो आपको स्पष्टता है उनका प्रभाव पूरे जनमानस में सबको दिखाई देता है। वो देव ने नीचे आकर के जब महाराज की खूब पूजा करी, पूजा करने के बाद ऊपर जाकर के वापस अपने उस उत्पात सैया को देखा जहां वो पैदा हुआ था, अपना उसने वैभव टटोला तो कितनी इंद्राणियों का स्वामी होने के साथ साथ वहां पर सहज में मनोवांछित सब पदार्थ उपलब्ध थे। जिस कल्प वृक्ष, मृत्यु को कल्प वृक्ष कहा, मृत्यु को एक मित्र भी कहा। मित्र की शक्ति होती है कि वो बहुत ज्यादा बलवान होता है, निकट होता है और निस्वार्थ पने के साथ होता है। 3 शक्तियां होती हैं संलेखना के समय। एक अच्छे मित्र की, मृत्यु मित्र उपकारी, मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष, मृत्यु रूपी राजा जो आपको इस पूरे संसार से मुक्त करता है। उसको उपद्रव समझते हैं, घबराते, मर जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं महाराज, जैसा आपने सोचा है वैसे ही होगा। अगर ऐसे विचार में आ जाए तब दिमाग में लाइएगा इस बात को कि 5 शब्दों के ऊपर काम करना है। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, परमार्थ, कसाय, योगा, बंध, हेतवा, पूरे जीवन भर। और अंतिम समय में संज्ञा अगर हमारी सुरक्षित रखनी है, सारे कर्मों को छोड़ना है, संलेखना ग्रहण करनी है। सिंह ने जो कमाल किया है वो कमाल हमको हमारे जीवन में भी करना है और करके निकलना है। ये जैन शासन है। आप आए हैं इसलिए। वो देव वहां पर पहुंच करके जब पूरा सब कुछ देख लेता है, वहां पर भी उस देव को शांति नहीं मिलती। वहां जाकर के नीचे तो पहले मुनिराज की 2 की पूजा करके आया, उनकी परिक्रमा करके आया, उनको नमोस्तु करके आया। फिर सम्यक दर्शन के महात्म से जब उसको महर्दिक जाति का वो देव बना है, तो वहां पर जाकर के भी धनुषों 500 धनुष की अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के निरंतर पूजा और उसमें लीन हो गया। मिथ्या दृष्टि लोग भी स्वर्गों में जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी जाते हैं। सबको जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी पड़ती है, करते ही हैं। कोई कुल देवता मान करके करते हैं और कुछ जिनेंद्र देव के साक्षात गुणों को मान करके करते हैं। लेकिन संलेखना की, उपदेश की कितनी बड़ी कीमत सामने दिखाई देती है कि सिंह की पर्याय थी। शेर की पर्याय में समितियां क्या होती हैं, गुप्तियां क्या होती हैं, क्या महाव्रत होते हैं, क्या अनुव्रत होते हैं, इतना कुछ नहीं पढ़ाया महाराज ने। थोड़ा सा उपदेश दिया और चले गए। लेकिन थोड़ा सा कमाल करने से वो संलेखना, वो मृत्यु महोत्सव ऐसा फलित हुआ कि वहां जाकर के अवधि ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन के साथ नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की वंदना, जैन धर्म में प्रवेश, उसके बाद वहां पर जाकर के जब आयतनों की पूजा करके अपने भाव को निर्मल करना, उसके बाद भोग के अनंत काल निकालने के, सागरों काल निकालने के बाद कल्पवृक्ष का सामने उपलब्ध होना, जो चाहिए मनोवांछित, क्या जो चाहिए मांग लो। कल्पवृक्ष के सामने खड़े होकर के देव ने सोचा, विचार किया, वो चीज सामने उपलब्ध हो गई। किसकी कृपा से?
धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधास चिन्हवते। धर्म ही सुख का कारण है, धर्म ही हित का कारण है। सुखी होना अलग वस्तु और हित होना अलग वस्तु। पुण्यशाली तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आचार्य भगवंत जी कहते हैं उच्च पुण्यशाली जीव ही होता है जो प्रतिदिन जिनेंद्र देव की पूजा कर पाता है। आप कितने पुण्यशाली हैं, एक बार पुण्य टटोलिएगा अपने। कमजोर पुण्य है, निम्नतम पुण्य है, मध्यम पुण्य है, उच्चतम पुण्य है, उच्चतम पुण्य है कि उच्चतम उच्चतम पुण्य है। कैसा पुण्य है आपका कि उच्चतम पुण्य होगा तब आप रोज जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। माँ बहनों का भी ऐसा पुण्य होता है बंधुओं, महीने में 5-7 दिन तो वे मंदिर ही नहीं जा पाते हैं। कई की तो कर्म की ऐसी असाधना का उदय होता है कि पूरा महीना निकल जाता है, वे मंदिर नहीं जा पाते हैं। न्यूनतम पुण्य को लेकर के आए, उच्चतम पुरुष को लेकर के, वो जो पुरुष की पर्याय है, जो उच्च पुण्य के साथ है। परिवार में समृद्धि हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, पुरुष की पर्याय हो, घर के सामने मंदिर हो, उसके बाद भी अगर कोई मंदिर न जाए, पुण्य के उदय से समृद्धि तो मिली है, लेकिन उच्च पुण्यशाली जीव ही प्रतिदिन जिन पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। भाव हो या ना हो, उसके बाद भी वो चीज मिलती है। मृत्यु की कृपा से कितनी सारी चीजें मिल गई, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने ताम बंद मानस्य ममास्तु देवी। ये जो आप स्वाध्याय के अंत में 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, ये 4 पंक्तियां संलेखना ग्रहण करने पर अगले जीवन में घटित होती है। क्या? बोधि रत्नत्रय प्रापणम बोधि। रत्नत्रय कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ अपने जीवन का जीने की कला सीखना। रत्नत्रय समाधि भवांतर प्रापणम, अगले भाव में भी उसकी प्राप्ति होना, ये समाधि है। परिणामों की शुद्धता बने रहना। फिर स्व आत्म उपलब्धि, समाधि कहिए, स्वात्म उपलब्धि कहिए, शुद्धोपयोग कहिए, ये सब उस संलेखना, उस व्रत के प्रभाव से। लोग कहते हैं स्वाध्याय के प्रभाव से। स्वाध्याय के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है, मिलता है। अच्छे जाते पढ़े लिखे लोग नीचे चले जाते हैं, भ्रम में मत रहियो। किताबी कीड़े बनकर के बहुत बारीक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अगर आप ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो भ्रम में है। कसाय के ऊपर काम करना पड़ता है, संज्ञाओं के ऊपर काम करना पड़ता है, प्रमाद के ऊपर काम करना पड़ता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं बंधुओं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं ये मत सोचिए कि मैं कुछ अपने मन से बोल रहा हूं। आचार्य भगवंत ने कहा है और मुझको बोलने के लिए बैठाया गया है कि आप बताइए लोगों को कि जैन समाज का व्यक्ति है तो घर के अंदर जितना पैसा कमाता है उतना ही सम्यक दर्शन के साथ अवृति प्रमाद कसाय और योग के ऊपर भी काम करे। बच्चों के ऊपर काम करते हैं, इन भावों के ऊपर काम करे। वो वहां पर जाकर के सौधर्मिंद के स्वर्ग में जाकर के उस देव को, जब नंदीश्वर द्वीप की अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करके उसने अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट किया, गजब का वैभव पाया। और सागरों पर्यंत की आयु भोगने के बाद भी सम्यक दृष्टि का सुख अपने आप में है। जब मृत्यु का अंतिम समय कहीं से भी आता है तो या तो मुंह मुरझाता है या माला मुरझाती है। यहाँ पर मुंह मुरझाता है ना, कैसा सूख जाता है। कितना भी क्या वो 12 भावना थी, कितना भी लिपस्टिक लगाई लो, पाउडर लगाई लो, तेल क्रीम लिपस्टिक लगाई लो, लेकिन देह तो छूटी जाती है, बचे नथी से। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सिखाते हैं इस बात को, हम लोगों को भी दिखाते हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं। तो वहां पर वही चीज वो बता रहे हैं कि जैसे मृत्यु प्राप्त होती है, आने को होती है, तो जैसे मुंह उतर जाता है, स्वर्ग के देवताओं की मालाएं मुरझा जाती है, लेकिन सम्यक दृष्टि देवों का मन नहीं मुरझाता। वहां पर उस मृत्यु को प्राप्त करने के बाद, क्योंकि जीवन तो अनंत काल से मिलता चला आया है और अनंत काल तक फिर मिलता रहेगा। अगले जीवन की तैयारी, वो जीव वहां से उतरा, नीचे उतर करके राजा बना। सम्यक दर्शन के महत्व से, संलेखना के महत्व से एक पर्याय पुरुषार्थ करने की थी, बस हो गया। एक पर्याय में पुरुषार्थ करके वहां पर देव बना, देव से नीचे उतरा तो यहां पर कनकोज्ज्वल नाम का राजा बना। राजा बन करके फिर वो जब मरेगा तो फिर देव बनेगा, देव से उतरेगा तो फिर राजा बनेगा। हर बार सिर्फ सुविधा सुविधा और सुविधा। हमारे पास जीवन में कितनी दुविधा है बताओ। ऐसा कौन सा व्यक्ति है पंचम काल में जिसके आंख में आंसू नहीं है?
मनुष्य पर्याय का मतलब आचार्य भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक की ऐसी हवा खराब है कि मनुष्य बनने के बाद आदमी सब भूल जाता है। नारकी में कितना चैपो करते थे तुम लोग हैं, वहां बोलते थे अगली बार मनुष्य की पर्याय मिलेगी तो एक भी पाप नहीं करेंगे। कहा गया वो भाव, गायब। स्वर्गों में जब वो छूट रहा था उस वक्त भी छूटते वक्त मिथ्या दृष्टि देवों को बड़ा संकलेश होता है, मेरी माला मुरझा गई है, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो अपने अवधि ज्ञान से देख लेता है कहाँ जाना है, कहाँ पैदा होना है। तिर्यंचों के भी कितने दुख सहे, उसके बाद उस वक्त भी ये भावना बाता था कि अगर मनुष्य की पर्याय मिली तो बहुत अच्छे से धर्म ध्यान करूंगा। लेकिन जैसे मनुष्य की पर्याय मिली, मनुष्य लोग की हवा ही खराब है, इतनी हवा खराब है, यहाँ पैदा होने के बाद आदमी सब भूल जाता है, फिर उसी में 3-5 में लगा रहता है, फिर अगली पर्याय में फिर जाकर के फिर उसी पुरुषार्थ को करता रहता है। वो देव सिंह का जीव देव बना, देव बन के कलकोलजा राजा की पर्याय में जब जन्म लिया तो माता पिता उसके औदारिक देह को देखे तो देखते रह गए। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने तपता हुआ सोना हाथ पे रख दिया है, उस रंग का वह कनक के जैसा उज्जवल, सोने के जैसा जो उज्जवल वर्ण वाला था, ऐसे उस नाम से कनक शब्द, कनक को भी कहते हैं, आटा जब गूंथते हैं ना तो उसको भी कनक कहते हैं, और कनक मतलब सोना भी होता है, और कनक धतूरे को भी कहते हैं, तीनों। और किसी नीतिकार ने एक बहुत अच्छा 2 लाइनें बनाई थी, छोटे बच्चे हैं नए जमाने के, उनकी किताबों में वो पंक्तियां भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं कि कनक कनकते 100 गुनी। सुना होगा कुछ लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। जिनने कभी नहीं सुना है उनके लिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जिमी खाए बौराए जन, जिमी पाए बौराए। एक कनक वो है जिसको धतूरा कहते हैं, उस धतूरे से सोने में 100 गुना ज्यादा मादकता है। ये कह रहे हैं कि धतूरे को खाओगे तब पागलपन चढ़ेगा, लेकिन सोना को हाथ में पाओगे, जितना पाओगे उतना पागलपन चढ़ता ही रहता है। वह कनकोज्वल नाम का राजा बना बंधुओं। जब माँ पिता के हाथ पे पहली बार माता पिता ने उसकी उस देह का स्पर्श किया तो देह के स्पर्श के समान जब देखा कि जैसे तपे हुए सोने का जो स्वर्णिम नया गोल्ड खरीद के लाओ, नए गोल्ड में अगर गोल्ड थोड़ा सा, उसमें गोल्ड में थोड़ा सा मैजिक डाल दिया गया हो, बिल्कुल चिकनी चैन हो, बिल्कुल स्मूथ मोटी वाली, तो गले में पहनने पर जो फीलिंग कराती है और सामने वाले को देखने पर जो फीलिंग कराती है, कैसी फीलिंग कराती है बताओ? लगता है ना, मान लो कोई 5-7 तोले की चैन पहन ले बिल्कुल चिकनी वाली, तो सामने वाला देखता है तो सूरत नहीं देखता, भैया बहुत मोटी पहना है, जबरदस्त आदमी है। तो जैसे आदमी का सोने के प्रति आकर्षण है, ऐसे माता पिता ने जब पहली बार अपने बच्चे को अपने हाथ में उठा के देखा तो ऐसा चमकता हुआ सौंदर्यवान उस पुत्र को देख करके माता पिता ने देवशास्त्र गुरु का आभार माना कि किसी तीव्र पुण्य के उदय से हमको ये संतान मिली है। उस संतान का कैसा महोत्सव हुआ, इसको जानने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ, आपका समय हो गया है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुचन।